क्वांटाइजेशन क्या होता है, चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या होता है, इस चीज़ को आज हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे कि आखिर क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है। और ये चार्ज के क्वांटाइजेशन का मतलब ये हुआ कि जो चार्ज है एक फिजिकल क्वांटिटी तो है ही, तो इस फिजिकल क्वांटिटी का क्वांटाइजेशन इसका मतलब क्या है, किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो क्वांटाइजेशन है उसका क्या मतलब है। सबसे पहले जो लिखा हमने उसी का मतलब समझते हैं। ये जो चार्ज है एक फिजिकल क्वांटिटी तो है ही, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हम ये बता दें आपको कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है और स्केलर टाइप का है, मतलब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है चार्ज। इस चार्ज का क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक प्रॉपर्टी है, वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है, यानी चार्ज की एक प्रॉपर्टी है और कुल मिलाकर के 3 बेसिक प्रॉपर्टी होती है चार्ज की। पहला होता है प्रॉपर्टी एडिटिविटी, यानी कि चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज 2 टाइप के होते हैं, उनके साइन के हिसाब से हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं। ये दूसरी प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन। एक तीसरी प्रॉपर्टी भी होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, इसे ना तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये सेकंड प्रॉपर्टी है, इसी को आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि चार्ज का क्वांटाइजेशन आखिर होता क्या है। ये जो क्वांटाइजेशन बना है एक वर्ड से बना है, ये कैसे बना होगा, ये क्वांटम से बना है, ठीक है। क्वांटम से ये क्वांटाइजेशन बना है, क्वांटाइजेशन। अब ये क्वांटम का मतलब क्या होता है, इसी को समझ लेंगे तो बात समझ में आ जाएगी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है ये पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्वांटम का मतलब ये हुआ एक मिनिमम अमाउंट, ठीक है, एक मिनिमम अमाउंट, किसी फिजिकल क्वांटिटी का मिनिमम अमाउंट, मिनिमम अमाउंट या फिर वैल्यू कहें, मिनिमम वैल्यू या फिर अमाउंट, मिनिमम वैल्यू या अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका अगर हमने एक मिनिमम अमाउंट ले लिया है, मिनिमम वैल्यू ले लिया है फिजिकल क्वांटिटी, उसको कहा जाता है क्वांटम। तो अगर फिजिकल क्वांटिटी को हमने क्वांटम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, उसके मिनिमम वैल्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसे एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहेंगे, ये बिल्कुल क्लियर है। अब क्वांटम का मतलब ये हुआ, अब चार्ज के केस में क्या देखा जाता है, हमने पहले ही बताया कि जब चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है, क्योंकि प्रोटॉन तो मूव कर ही नहीं सकता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है और उसको न्यूक्लियस के अंदर से निकालना बड़ा मुश्किल है, निकल नहीं सकता है, निकल सकता है कुछ केसेस में, लेकिन उसको निकालना आसान नहीं होता। इलेक्ट्रॉन क्योंकि न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, रिवॉल्व करता है और वो बाहर होता है, इस वजह से उसको जो है बाहर से निकालना आसान होता है। तो इलेक्ट्रॉन ही एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है या दूसरी बॉडी से पहली तीसरी बॉडी में जाता है और इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से चार्ज का डेवलपमेंट होता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है। ये बात क्लियर है। तो हम जो चार्ज है उसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज के फॉर्म में ही पढ़ते हैं, ठीक है। इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है चार्ज को, सपोज दैट चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, अ इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद माइनस लगाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। 1.6 10 - 19 कूलाम, कूलाम जो है वो चार्ज की यूनिट है। ये हुआ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है। अब जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है, उतना चार्ज इसके हिसाब से उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो, 10 से मल्टीप्लाई कर दें, हमने 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो पता चल जाएगा कि टोटल कितना चार्ज जा रहा है या फिर आ रहा है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में आ रहा है। और ये चार्ज का मेज़रमेंट हो जाएगा। चार्ज को मेज़र करने के लिए हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गिन करके और इस चार्ज में मल्टीप्लाई कर दिया है, तब ये टोटल चार्ज हमें पता चल गया है, ठीक है। अब देखें, इसी चीज़ को हम फॉर्मूले में रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी जो चार्ज है किसी बॉडी पर, चार्ज जो है वो कैसे पता चलेगा, उसको कैसे पता करेंगे, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से ही चार्ज को रिलेट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, इनटू क्या करेंगे, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल चार्ज कितना उस बॉडी पर आ रहा है दूसरी बॉडी से जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसके पास, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो नेगेटिव चार्ज मिलेगा हमें, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा छोटे फॉर्मूले में लिखते हैं, जो चार्ज है इसको Q से लिख दें, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको स्मॉल n से लिख देते हैं, और ये जो वैल्यू है इसे तो हम जानते हैं कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, इसे E से रिप्रेजेंट करते हैं, Q इक्वल्स टू NE। ये क्वांटाइजेशन जब भी आपके सामने आ जाए तो बस ये फार्मूला याद आना चाहिए, Q इक्वल्स टू NE, जहाँ पर Q क्या है, चार्ज है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और E जो है चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है इसकी वैल्यू है, इसका ये मेजरमेंट है, और E की वैल्यू तो फिक्स होती है -1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। ये क्लियर हुआ, ये ही क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला है। मतलब क्वांटाइजेशन का मतलब सीधा सा यही है कि अगर हमने चार्ज को कुछ नंबर में रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखें इसका दूसरा मतलब क्या है, किसी फिजिकल क्वांटिटी को क्वांटाइज करने का मतलब ये होता है, हमने बताया कि मिनिमम अमाउंट, तो यही क्वांटम है। ये जो देखा ना, हमने बताया कि क्वांटम एक नंबर था, तो क्वांटम यही है कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है, ये चीज़ क्वांटम है, ये इतना अमाउंट तो ट्रांसफ़र होगा ही होगा। अब इसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसे मल्टीप्लाई कर दें, टोटल चार्ज आ जाएगा। मतलब इतना अमाउंट तो ट्रांसफ़र होना ही है। अब ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफ़र होगा तो क्या उसका जो नंबर होगा, n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, n की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो एक भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ना हो, या एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो, या दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो, या फिर तीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो। ऐसे करके इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता चला जाएगा, और हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इस तरीके से रिप्रेजेंट करें। अब बताइए, हमने ये कहा कि मान लिया कि इलेक्ट्रॉन जो है 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, क्या ये वैल्यू सही है यहाँ पर? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तोड़ करके थोड़ी ट्रांसफ़र करेंगे। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक पूरा जाएगा, या फिर दो पूरा जाएगा, या तीन जाएगा। ऐसा नहीं कि 1.5 1.5 चला जाए, 2.5 चला जाए, आधा ही टूट करके चला जाए, 1/4 टूट करके चला जाए, ऐसा नहीं होगा। जाएगा तो पूरा जाएगा, और इसी वजह से इसे कहा जाता है, इसको डिफाइन करते हैं, चार्ज किसी भी बॉडी पर जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है इस क्वांटम नंबर का। इस क्वांटम का मिनिमम इंटीग्रल मल्टीपल होता है इस क्वांटम का, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, चार्ज ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पर, ठीक है, इज ऑलवेज, हमेशा, ठीक है, ऑलवेज द इंटीग्रल multiple of the quantum, या फिर इसे कहें मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, या फिर इसे कहें इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसी को हम क्वांटम कहेंगे, उसी को मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज कहेंगे। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसी का इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है उस क्वांटम का, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसका, या फिर कहें मिनिमम वैल्यू जो है चार्ज की उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। हमेशा ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक है। n जो वैल्यू ले सकता है हमेशा इंटीजर वैल्यू ले सकता है, मतलब यहाँ प्लस माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस, लेकिन हमेशा ये जो है इंटीग्रल में होगा, हमेशा 0 +-1 +-2 +-3। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 1.5 -2.5 -3.5 ये सब वैल्यू नहीं होगी। और इसी वैल्यूज़ को कहा जाता है, इस वैल्यू को कहते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज़, ठीक है, डिस्क्रीट वैल्यू कहते हैं, वैल्यूज़। डिस्क्रीट का मतलब, इसका सीधा से इसका जनरल मतलब होता है बिखरा हुआ, ठीक है, मतलब रुक रुक करके, या फिर कह सकते हो आप स्टेप बाय स्टेप ऐसी वैल्यूज जब मिले तो उसे कहते हैं डिस्क्रीट वैल्यू। इसका एक अपोजिट होता है कंटिन्यूअस वैल्यू, ठीक है, कंटिन्यूअस वैल्यूज।
इन दोनों का मतलब अगर समझ लो तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कंटिन्यूअस वैल्यू का मतलब ये होता है, ये जो हमने इधर छोड़ा है 1.5, 0.5, 2.5, 1.4, 1.3, 1.6, 1.8, ये जो बीच बीच में छोड़ा हमने, 1 के बाद सीधा 2 पर गए, 2 के बाद सीधा 3 पर गए, बीच में जो सारी वैल्यूज़ हैं उसे हमने छोड़ दिया है। अगर उसको भी अगर लेते हैं तो उसे कहते हैं कंटिन्यूअस वैल्यू। ठीक है, इसे कंटिन्यूअस का मतलब ये हुआ कि किसी वैल्यू को छोड़ा ना जाए, जो वैल्यू हमें मिल रही है वो पूरा कंटिन्यूअसली मिले, मतलब कुछ भी बीच में गैप में छूटे नहीं, उसे कहेंगे कंटिन्यूअस वैल्यू। तो यहाँ जो इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब ये है कि हमेशा डिस्क्रीट वैल्यू लेता है, जो चार्ज है वो हमेशा ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन का, और ये कभी कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं लेता, ये 1.5, 1.2 इस तरीके से वैल्यूज़ नहीं लेता है। n की वैल्यू हमेशा इंटीजर्स होती है, ये वैल्यू यहाँ पर समझ में आती है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस में देखते हैं, ये वैल्यू, ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना है हमको। E की वैल्यू पता है, Q जो है चार्ज की वैल्यू है, n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चन इस पर सॉल्व करते हैं। देखें, एक क्वेश्चन हमारे पास, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी having 81 kg of electrons। इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, 81 kg इलेक्ट्रॉन हैं। उसमें पूछा जा रहा है चार्ज कितना होगा उस बॉडी पर अगर उसके पास 81 kg इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो देखें, हमें ये पता है Q = Ne होता है, यही पता है हमें, Q = Ne होता है। E की वैल्यू पता है हमें, ये जो Q है यही पता करना है, और N हमें चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। लेकिन यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न दे करके दे दिया गया है आपको kg, इतना kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, ये पता होना चाहिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है 9 पॉइंट समथिंग होता है, हम इसको 9 ही लिख रहे हैं, और 10⁻31 -31 kg होता है, ये होता है। तो अगर इतना kg ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप आसानी से निकाल सकते हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ये जो इतना दिया गया 81 kg, ठीक है, 81 kg जो दिया गया है, इसमें आप क्या करोगे, इस एक इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड कर दोगे, यानी 9 × 10⁻31, 9 से डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा, और 9 इंटू ये -31 ऊपर चला जाएगा, 31 हो जाएगा। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गए हमें। अब इसमें ये वैल्यू को रखेंगे और Q निकाल लेंगे। Q की वैल्यू होगी 9 × 10⁻31 इंटू E की वैल्यू तो फिक्स है 1.6 10⁻−19। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 9 से कितना होता है भाई, 144 होता है। पॉइंट यहाँ लगा देंगे, 10⁻, यहाँ 19 को घटा देंगे, 31 में से 19 को घटाएंगे कितना बचेगा भाई, अगर 20 को घटाते तो 11 बचता, लेकिन 19 को घटाएंगे तो 12 बच जाएगा, मतलब 10⁻²। ठीक है, इतना चार्ज आएगा, इतना कूलाम का चार्ज आएगा इसके अंदर। ठीक है, इतना कूलाम का चार्ज आएगा। बिल्कुल थोड़ा सा और बेसिक क्वेश्चन देख से, मान लिया कि हमारे पास ये पूछा जाए कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डू constitute the 1 coulomb of charge on a body। किसी बॉडी के ऊपर अगर 1 कूलाम का चार्ज हमें लाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी। इससे ये पता चल रहा है कि n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और ये जो दिया गया है वो Q की वैल्यू दी गई है। प्रोसीड करते हैं, फार्मूला हमारे पास है, देखें Q = Ne, हमको ये फार्मूला है हमारे पास। n की वैल्यू निकालना है, तो n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस Q में E से डिवाइड कर देंगे। Q अपना चार्ज है, E से डिवाइड कर दिया भाई। Q की वैल्यू हमारे पास है 1 कूलाम, 1 को 1 कूलाम लिखते हैं। E की वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ E की वैल्यू फिक्स है, E की वैल्यू तो हम जानते हैं क्या होती है भैया, E की वैल्यू 1.6 10⁻−19 कूलाम होती है। इसकी वैल्यू को यहाँ नीचे लिख देते हैं, 10⁻−19 कूलाम। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.25 × 10⁻18
ये आएगा, n की वैल्यू आ गई, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे तब जाकर के हमें 1 कूलम का चार्ज पूरा जो है मिलेगा किसी बॉडी के ऊपर। इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे उस बॉडी पर तब हमें 1 कूलम का चार्ज मिलेगा। अब सोचिए 1 कूलम जो चार्ज है ये कितनी बड़ी यूनिट है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं। 10⁻18 का मतलब समझ रहे हो आप, बहुत ज़्यादा नंबर में इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी तब जाकर के 1 कूलम का चार्ज यहाँ पर कंस्टिट्यूट होगा। अब एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, फाइंड द चार्ज, नेट चार्ज लिख सकते हो और टोटल चार्ज लिख सकते हो, नेट चार्ज या टोटल चार्ज। नेट चार्ज 2 मोल्स ऑफ N2 गैस, N2 गैस, नाइट्रोजन गैस है उसके 2 मोल हैं, पूछा जा रहा है कि उसमें कितने चार्ज होंगे। ठीक है, चार्ज का मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर पता चल जाए तो हम चार्ज निकाल सकते हैं Q=NE से। मसला पूरा क्या है कि इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालना है, E की वैल्यू फिक्स है, Q निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये 2 मोल ऑफ N2 गैस दिया गया है, नाइट्रोजन गैस का 2 मोल दिया गया है। हमें ये पता है, हमारा टारगेट क्या है, N की वैल्यू पता करना, चार्ज पता करना है। तो N की वैल्यू अगर पता चल जाए और E की वैल्यू तो फिक्स है, ये हम जानते हैं। तो अगर हमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाए कि N2 गैस में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो पता है, लेकिन उसके 2 मोल्स में कितने हैं ये अगर पता चल जाए तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। देखिए 2 मोल हैं, अब हमें पता है कि एक मोल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं मॉलिक्यूल होते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल, एक मोल में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.2322 होता है और 10⁻23 होता है, इतना होता है 6.22 और 10⁻23, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो नाइट्रोजन गैस के इतने मॉलिक्यूल्स मिल गए हमें। ठीक है, नाइट्रोजन गैस के इतने मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स में क्या है, ये अपना 2 नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन का मतलब 2 एटम है नाइट्रोजन के, ये मॉलिक्यूल हुआ। ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, ये एटम नहीं है। इसमें क्या है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन 2 हैं। ठीक है, इस तरीके से बॉन्डिंग है। तो एक नाइट्रोजन और दूसरा नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है, जोड़ा जाएगा कुल 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो मॉलिक्यूल्स इतने हैं। अब अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 मोल्स ऑफ N2 गैस, और ध्यान ये भी देना है कि 2 मोल है, एक मोल में इतना है तो 2 मोल में कितना हो जाएगा, 2 से फिर से मल्टीप्लाई करें, 6.22 10⁻23 होगा। उसके बाद देखेंगे ये 2 मोल में तो हो गया, लेकिन जो मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अब एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 14 है, इसमें हमें 14 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 14 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये पूरा नंबर आएगा। मतलब क्या हुआ, 28 6.22 10⁻23, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। N की वैल्यू ये आ गई है। अब आसानी से हम चार्ज निकाल सकते हैं। Q कितना होगा, Ne होगा, और आसानी से हम N की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 28 × 6.22 10⁻23 होगा, और E की वैल्यू तो फिक्स है 1.6 10⁻−19। इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 6.02 होता है, 10⁻23 होती है, और यहाँ पर 6.02 लिखेंगे और 02 लिखेंगे। मतलब क्या है, लगभग 6 के बराबर ही है, और आएगा वैल्यू 2.7 10⁻6, और कूलाम लिखेंगे, ये चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। कितने में, 2 मोल नाइट्रोजन गैस में इतने चार्ज होंगे, इतना चार्ज होगा। ठीक है भाई, इतना कूलाम, 2.7 10⁻6 कूलाम का चार्ज इसके अंदर आएगा। और ये था पूरा डिस्कशन क्वांटाइजेशन का। हमने समझा कि आखिर क्वांटाइजेशन है क्या, इसका रीज़न क्या है क्वांटाइजेशन का, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन जो है ना वो फ्रैक्शन में ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं, या तो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन्स या 10 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, 1000 इलेक्ट्रॉन, इस नंबर्स में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आधा अधूरे फॉर्म में वो ट्रांसफ़र हो। ठीक है, अगर वो क्वार्ट्स के फॉर्म में हो जाएगा तब तो बात अलग है, क्योंकि हमें ये पता है कि आगे जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं इनसे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं और उनको कहते हैं क्वार्ट्स। लेकिन यहाँ पर जो हम बात करेंगे एलिमेंट्री पार्टिकल मानते हुए इनको बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। उस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन हमेशा
एक इंटीग्रल नंबर के फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा और 1.5 1.3 इस तरीके से इस नंबर में ट्रांसफ़र नहीं होगा। n की वैल्यू जो होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू वो हमेशा इंटीजर होगी, ठीक है, और कोई फ्रैक्शनल वैल्यू वो लेगा नहीं। इस वजह से क्या होगा, इस वजह से क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है कि एक क्वांटम के फॉर्म में वो ट्रांसफ़र होता है, चार्ज जो है ट्रांसफ़र होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को जब हम एक नंबर के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन के नंबर्स के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन्स के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं, उसको लिखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आई होप कि आप सबको ये पूरा समझ में आया होगा अच्छे से, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।